ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। शिव भगवानु वाच। मीठे बच्चे, बाप आए हैं
तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने, जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सकोगे। इसलिए आज बाबा ने अशरीरी बनने का अभ्यास कहा, क्योंकि जितना ही हम बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि बाबा भी अशरीरी है, तो बाबा के साथ चलना है तो हमें भी ऐसा अशरीरी बनने का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हम बाबा के साथ जा सकते हैं। प्रश्न है, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? क्योंकि संगम पर बाबा ने ऐसा कौन सा हमें फरमान दिया है, और वो फरमान में से कौन से बच्चे हैं जो आज बाबा ने कहा जो मेरे निरंतर बच्चे हैं? तो बाबा का जवाब, बाबा का पहला फरमान है कि बच्चे इस देह को तुम्हें भूलना है। श्रीमत कहो या फरमान कहो, इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप की याद निरंतर रहेगी। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद न आए तो निरंतर योगी बन सकते हो। तो इसलिए आज निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने कहा अभ्यास करो। मैं कौन हूँ? निराकारी आत्मा हूँ, निराकारी दुनिया में रहने वाली हूँ। यह पाठ को पक्का करो, तभी जो देह अहंकार है बाबा ने कहा वो मिटता जाएगा और हम निरंतर योगी बन बाबा को सदैव याद कर सकते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जहान तो क्या, लेकिन आसमान को भी पा लिया। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा ओम अर्थात मैं शांत स्वरूप हूं। यह सब समझने की बातें है ना। आत्मा ही कहती कि मेरा स्वधर्म शांत है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो बाबा ने कहा ये भी बड़ी समझने की बातें हैं। तो संगम पर आकर बाबा हमें ये बातें समझाते रहते हैं। तो पहले पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा फस है, बाद में ये शरीर मिलता है ना। सबसे बड़ी बात है मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा ही तो ये शरीर का आधार लेकर पाठ बजाती है। और इसलिए आज बाबा ने कही बात को पक्का करो कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया में रहने वाली हूं। मुझे शरीर का आधार लेकर पाठ बजाना है। हम आत्मा किसकी संतान है? उस शांति के सागर, ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा की। वह सदैव शांत है, क्योंकि सागर है और शांत है।
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा शांति का सागर है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पहाड़ भी तो बजाते हैं ना। शिव बाबा तो विचित्र है, उस आत्मा को अपना चित्र ही नहीं है ना, और इसीलिए विचित्र है। चित्र माना शरीर नहीं है। हम हर आत्माओं को अपना शरीर है। तुमको तो अपना चित्र माना शरीर है ना, बोलते रहते हो। बाप कहते मैं सदैव विचित्र हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म चित्रवान है, मैं विचित्र हूं। तुम आत्माएं भी मेरे साथ निर्वाण धाम में रहने वाली है ना। बाप जो विचित्र है वो बैठ हमें सुनाते हैं। तुम आत्माएं भी तो सुनती हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह दुखदाम है। कहते तो है हम पतित है, परंतु हमको ऐसा पतित किसने बनाया? बाप ने तो नहीं बनाया है ना, ये माया रावण ने पतित बनाया है। बाप की तो महिमा करते हो तुम माता पिता। आपसे जो सुख घनेरे मिले थे ना, उसको सभी भारतवासी याद करते हैं। तुम माता पिता बालक तेरे तेरे राज्य में सुख घनेरे। ब्रदरहुड है, फिर सब जिस्मानी बनते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। आत्मा तो है ही अविनाशी। हम शिव बाबा के नाते से सब भाई भाई है, और प्रजापिता ब्रह्मा के बनते तो भाई बनते हैं। परंतु फादरहुड तो नहीं कहेंगे ना। सन्यासी लोग तो कहते हैं शिवोम हम ही परमात्मा है, तुम ही परमात्मा है। तो ईश्वर सर्वव्यापी है ना, तो फिर सब फादर हो जाते हैं। यह बेकायदा हो जाता है। बच्चे पुकारते भी है मुक्ति चाहिए अथवा जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। तो जब यह आते हो तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, हम आत्मा है। ऐसे नहीं कि हम परमात्मा है, नहीं, हम आत्मा है ना। परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे ब्राह्मण और ब्राह्मणिया है। तुम सब ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रिया ठहरे। सब तो याद करते परम पिता परमात्मा को। वो गॉड फादर भी कहते हैं। फिर उनको सर्वव्यापी कहेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? भक्ति मार्ग में तो सब भगवान को याद करते हैं। भगवान एक है ना। तुम सब हो भक्त। ब्राइड्स एक है, ब्राइडग्रूम अर्थात साजन। ब्राइड्स अनेक है और ब्राइडग्रूम अर्थात साजन एक है। सजनिया तो अनेक है बाबा ने कहा, और मैं तुम सजनियों का साजन एक हो। फिर वो बाप है, बाकी सब है बच्चे। तो किसको भी याद न करो। बाप का फरमान है बच्चे तुम्हें इस देह को भी नहीं याद करना है, और जो भी देह के संबंध है बाबा ने कहा उसको भी याद नहीं करो।
अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। आत्मा ही तो कहती है ना, हम दुखी है, भ्रष्टाचारी है, या दैवी राज्य तो है नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब क्या थी? सुखी थी। अकाले मृत्यु भी नहीं होता। बहुत थोड़े थे ना, ये भारतवासी सब भूल गए कि हमारा भारत पहले पहले हेविन था। कहते भी है ना, हेविनली गॉड फादर। हेविन कोई मूल वतन को नहीं कहा जाता है। ये याद रखना, हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी है और कोई देहधारी को याद नहीं करो। देह अहंकार को छोड़ अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। ये जो कुंभ का मेला कहते हैं, ये कोई सुहाने संगम युग का मेला नहीं है। संगम कहा जाता है कलयुग की अंत और सतयुग की आदि को। कलयुग है ही पति दुनिया, एक भी तो पावन नहीं है। परमात्माएं भी है, परंतु वो भी तो कोई पावन नहीं है ना। सब कहते हैं यह पति दुनिया है। कुंभ पर जाते पावन बनने के लिए। गंगा में स्नान करते हैं तो जरूर पति ठहरे ना। साधु संत सब जानते हैं, जाते भी है पावन बनने। बाप कहते मैं आता हूँ जब बहुत भ्रष्टाचारी पतित होते हैं, मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं आकर इन सबका उद्धार करता हूँ। अहिल्याए, कुब्जाए, साधु गुरु आदि का भी उद्धार मुझे ही तो करना है, क्योंकि वह तो पावन आत्मा है नहीं। पति दुनिया में कोई भी पावन नहीं है। पावन दुनिया में फिर कोई पतित होता नहीं, लॉ नहीं है ना। साधु लोग अपने को महान आत्मा का समझते, वो तो अपने को परमात्मा ही समझते हैं। शिवोम शिवोम कहते रहते हैं। प्राचीन आत्माएं आदि तो कहते थे परमात्मा बेअंत है, वह रचता और उसकी रचना बेअंत है, तो फिर निर्वाण धाम कैसे ले जाएगा? उनको यह भी पता नहीं है कि जीवन मुक्त भी भारत था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। फिर सूर्यवंशी बदल चंद्रवंशी बने। पुनर्जन्म में तो आते ही है ना। 84 पुनर्जन्म लेते, 84 लाख तो नहीं। ये तो बड़ा गपोड़ा लगा दिया है का 84 जन्म और का 84 लाख। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो 84 जन्म तो चाहिए ना। बाप बैठ समझाते कि अब किसको भी तुम्हें याद नहीं करना है मेरे सिवाय। हम आत्मा मोस्ट बिलवेड परमपिता परमात्मा की संतान है। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा के रूप है, नहीं।
यही तो सबसे बड़ी भूल हो गई है ना। बाप एक ही है, बाकी सब है बच्चे। आत्माएं सब ब्रदर है ना। फिर जब शरीर में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहेंगे। तो पहले पहले है ब्राह्मण। भारत में विराट रूप में भी दिखाते हैं, ब्राह्मण है चोटी, भगवान की ऊंचे से ऊंची संतान। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रिया हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा के बच्चे तो सभी आत्माएं हैं। तुम वर्षा भी तो शिव बाबा से ले रहे हो। शिव बाबा है झोली भरने वाला और खाली करने वाली है माया। गाते भी है ना, पतित पावन सीताराम। परंतु बच्चों के बुद्धि में त्रेता वाला राम सीता आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो सती त्रेता है सुखधाम। वह दुख का नाम निशान भी तो नहीं रहता है। पतित पावन सबका एक ही तो बाप है। या तो हनुमान के मंदिर में जाकर भी कहते हैं तमेव माता पिता। वो कैसा हो सकता है? चाहे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएगा और कोई भी मंदिर में जाएंगे तो बाबा ने कहा सबके आगे यही कहते हैं, सबका सदगति दाता एक ही तो पतित पावन है। वही ज्ञान का सागर है। जो सागर से नदियां निकलती है वह तो है पानी। पानी तो पतित पावन हो न सके। कोई भी खंड में ऐसे नहीं कहेंगे कि पानी में स्नान करने से पावन बन मुक्ति को पाएंगे। यह कभी हो नहीं सकता। एक मुक्ति, दूसरी है जीवन मुक्ति। सदगति अथवा जीवन मुक्ति दाता भी तो एक ही है, जो सभी आत्माओं की सदगति करते हैं। यह है पति दुनिया। भारतवासी भी तो जानते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात तुम भूल गए हो। पीछे फिर और खंड भी तो आते हैं। अब इतनी वृद्धि हो गई है। देखो बच्चे, यह हमेशा याद रखो। जब सुनते हो तो यह मत समझना यह दादा व ब्रह्मा बोलता है। शिव बाबा जो सबका रचिता है वो बैठ रचना का राज भी तो समझाते हैं। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं कि परमात्मा में अंत है। हम नहीं जानते हैं। आस्तिक तो तुम ब्राह्मण हो जो तुम निश्चय करते हो कि बाबा हमको अपनी रचना का और रचना की नॉलेज भी तो देते हैं। त्रिकालदर्शी भी बनाते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है। बाबा कहते देवी देवता भी त्रिकालदर्शी नहीं है, लेकिन संगम पर जो ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण है वही त्रिकालदर्शी भी है, त्रिलोकी नाथ भी है, नॉलेजफुल भी है, स्वदर्शन चक्रधारी भी है। सिर्फ ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी है।
ये ब्राह्मणों की चोटी भी है ना। ब्राह्मणों से नई रचना होती है। तुम सबसे उत्तम हो। तुम बाप की श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हो। श्रीमत भगवान की है, न कि कृष्ण की। कृष्ण पतित पावन नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है ना, वह सबका बाप है, जो सभी को आकर ऐसी श्रेष्ठ श्रीमत देता है और सभी को पावन बनाता है। हमेशा याद रखो, आज बाबा ने ये चौथी बार कहा है कि बच्चे हमेशा याद रखो, हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनते हैं। आत्माभिमानी भव, हम आत्माओं को ज्ञान देता हूं, तब गाया हुआ है ज्ञान अंजन सद्गुरु ने दिया। पतित पावन सद्गति दाता भी तो वही है। बच्चों को बाप पैदा करते, फिर टीचर बनकर पढ़ाते, फिर गुरु बनकर सद्गति देते हैं। सद्गति में ले जाने वाला भी तो सद्गति दाता एक ही बाप है। तुम बच्चे नई दुनिया में जाने के लिए अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अब यह पतित मनुष्य सृष्टि खत्म होकर दैवी सृष्टि होने वाली है। अभी वह देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु जानते नहीं कि जरूर हम देवी देवता धर्म के थे। जिसको पूछते हैं उसका वो धर्म ही कहेंगे ना, फिर ये भी भूल गए बाबा ने कहा। भारतवासियों को तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था जब भारत स्वर्ग था। आप कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। क्या ये सब लेते हैं? इतने लाख जन्म हो तो उसके लिए भी बहुत बड़ा कर्म चाहिए थे। तो 5000 वर्ष नहीं कहेंगे बाबा ने कहा। यह बड़ी समझने की बात है ना। ये भी ड्रामा अनुसार खेल बना हुआ है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम बच्चे ही तो जानते हो। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। वह विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं और इसने उसके हाथ में दिया है। बाबा समझाते हैं विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी तो ब्राह्मण हो। कितना फर्क हो जाता है ना। आज बाबा नशा चढ़ा रहा है कि ब्राह्मण माना क्या, ब्राह्मण क्या है। वो फिर कहते कृष्ण का स्वदर्शन चक्र था। लड़ाई के मैदान में चक्र चलाया, फिर कौरव मारे गए। लेकिन देवता कभी हिंसा थोड़ी करते हैं। वह तो डबल अहिंसक। न इसमें विकार है न कोई लड़ाई है। सबसे बड़ी हिंसा है एक दो को विष पिलाना, काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं इससे आदि मध्य अंत तुम दुख भोगते आए हो। सतयुग में काम कटारी नहीं चलती। वाइसलेस राज्य था ना, वह संपूर्ण निर्विकार ही थे, कोई विकार नहीं था। सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हिंसा नहीं थी ना। इस समय रावण का राज्य है, 5 विकार सर्वव्यापी है।
और फिर कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। इस साइंस से जो भी विमान आदि निकले हैं अभी 100 वर्ष के अंदर है। ये किसके लिए है? ये तो ट्रायल हो रही है ना। ये सब चीजें फिर भविष्य में काम में आने वाली है। कहा? सतयुग में। फिर इन्हों के द्वारा अभी सब कुछ विनाश हो जाएगा, फिर ये सुख के काम में आएंगे। या तो सुख भी है तो दुख भी है। इसको माया का काम कहा जाता है। विनाश हो यह तो अच्छा है। कहते भी है ना, हे पतित पावन आओ। क्या आकर करूं? कोई तो समझे। बस बुलाते रहते परंतु समझ नहीं। बाबा सुखधाम की रचना रचते हैं, रावण फिर दुखधाम बनाता है। बाप समझाते बच्चे यह सब खेल बना हुआ है। शांति धाम से आत्माएं तो पले पले आती है, सुखधाम में पवित्र आत्माएं आती है ना। इस समय सब पतित है, तब तो मुझे याद करते हैं कि आओ। बाप भी ड्रामा के बंधन में क्या है? बंधायमान है। बाप कहते जब सब दुखी हो जाते तब मुझे ही आना पड़ता है। यह कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का यह संगम है। वह संगम पर कुंभ का मेला कहते हैं। वह है पानी के सागर और नदियों का मेला। और संगम पर आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। तुम तो कहेंगे यह है परमपिता परमात्मा और हम आत्माओं का मेला। बाप को अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते बच्चे मुझे नॉलेज देने के लिए तन तो जरूर चाहिए, नहीं तो मैं कैसे बात करूं। इसलिए मैं इनको एडॉप्ट करता हूं। तुम अब ईश्वर के सन्मुख आए हो। बाप द्वारा जानते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं। अब परमपिता परमात्मा पूछते हैं मैं आऊं कैसे? किसमें प्रवेश करूं? जरूर मुझे पति दुनिया पति शरीर में आना पड़ता है। ये सब सावरे है ना। बाप कहते तुम सब गोरे थे, अभी सावरे हो। तुम हर एक का नाम है श्याम सुंदर। अभी श्याम बने हो। कृष्ण को भी कहते हैं ना, क्या? श्याम सुंदर। बराबर भारत पहले सुंदर था, गोल्डन एज था, फर्स्ट क्लास प्रकृति थी ना, मना सतो प्रधान। वह लूले लंगड़े भी नहीं होते, बाबा ने कहा। और कृष्ण नंबर 1 श्याम सुंदर। शिव बाबा इनके मना ब्रह्मा का तन का आधार लेकर इनको और साथ साथ तुम बच्चों को शाम से फिर सुंदर बनाते हैं। ब्रह्मा को भी और हम सभी ब्राह्मणों को भी बाबा आकर, हम भी क्या थे? सावरे बन गए थे, शाम बन गए थे। बाबा आकर ज्ञान सुनाता है, सुना कर बच्चों को सुंदर बनाता है। ऐसी दुनिया का मालिक भी बना देता है जहाँ सब सतो प्रधान है। तो ऐसे बाप को हमें कितना निरंतर याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम है। इसी नशे में रह श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट है, देह अहंकार को छोड़ आत्माभिमानी बनना है। विचित्र अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है। जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप सुख स्वरूप है, ऐसे एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो और उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरों को शांति की अनुभूति हो। शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। तो अनुभव को बढ़ाओ। स्लोगन है, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। फिर से वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है। जैसे सोचते व कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप सुख स्वरूप है, ऐसे एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो और उन अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वयं स्वरूप में स्वयं को, दूसरों को शांति की अनुभूति हो। शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। तो अनुभव को बढ़ाओ। स्लोगन क्या है? संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा।